यो दोस्तों, आज हम डेमन स्लेयर के 25 ऐसे माइंड ब्लोइंग सीक्रेट्स एक्सप्लोर करने वाले हैं जो शायद से आपको पहले से पता ना हो। इस एनिमे ने सिर्फ धमाकेदार फाइट्स और इमोशनल मोमेंट्स ही नहीं दिए, बल्कि हिडन डिटेल्स और शॉकिंग फैक्ट्स का एक पूरा खजाना दिया। तो उसी खजाने की खोज हम इस वीडियो पे करेंगे और लास्ट वाला फैक्ट सुनकर तुम्हारा होश उड़ जाएगा, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। डेमन स्लेयर मुगेन ट्रेन सबसे ज्यादा कमाने वाली जापानीज फिल्म है जो दुनिया भर में $500 मिलियन से भी ज्यादा कमा चुकी है। मतलब ये एनिमे ने वन पीस और स्पिरिटेड अवे जैसे क्लासिक को भी पीछे छोड़ दिया है। डेमन स्लेयर के इनसेन एनिमेशन का क्रेडिट जाता है यूफोटेबल को, लेकिन क्या आप जानते हो एक सिंगल एपिसोड बनाने का कॉस्ट $80,000 तक होता है। इतना बजट और फिर भी यूफोटेबल ने हर फ्रेम को मास्टरपीस बनाया है। तुमने कभी सोचा है कि जिनेत्सु के पास एक छोटा स्पैरो क्यों है जबकि हर दूसरे डेमन स्लेयर के पास क्रो होता है? इसका रीजन ये है कि जिनेत्सु की हियरिंग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, इतनी ज्यादा कि अगर एक क्रो जोर से चिल्ला दे तो उसका कान दुखने लगेगा। इसी वजह से उसको चुनता दिया गया, छोटा स्पैरो जो हमेशा उसके साथ होता है। लेकिन आयरोनी देखो, जिसके कान इतने ज्यादा सेंसिटिव है वही बंदा सबका दिमाग खराब करने के लिए सबसे ज्यादा चिल्लाता है। तुम्हें पता है कि इनोसुके हमेशा वो भोर का हेड क्यों पहनता है? सिर्फ इंटिमिडेशन के लिए नहीं, बचपन में इनोसुके को एक मादर बोर ने पाला था। ऐसा माना जाता है कि जब उसकी मां मर गई तो इनोसुके ने उसके रिमेन्स को संभाल कर रखा और उसका हेड पहनना शुरू किया। शायद उसको अपनी मां की याद आती हो या फिर उसको ये महसूस होता हो कि वो अब भी जंगल का ही हिस्सा है। हर डेमन स्लेयर के पास एक कासुगाई क्रो होता है जो उनको मिशंस देता है, लेकिन इनोसुके का क्रो क्यों हमेशा छुपा रहता है? क्योंकि इनोसुके उसको खाने की कम से कम 18 बार कोशिश कर चुका है। सोचो, एक मैसेंजर बर्ड की सबसे बड़ी टेंशन ये नहीं कि उसको मैसेज डिलीवर करना है, बल्कि ये कि उसको खुद के लिए जिंदा रहना है। इसीलिए उसका क्रो हमेशा उससे दूर रहता है। क्या तुम्हें पता है डेमन मार्क्स जैसे तांजीरो के फोरहेड पे है सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं होते। ये मार्क्स यूजर को इनक्रेडिबल पावर देता है और उन्हें बैटल में और भी ज्यादा डेंजरस बना देते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम भी है, जो भी डेमन स्लेयर ये मार्क एक्टिव कर लेता है उसका 25 साल के बाद जीना नामुमकिन होता है। तुमको ये सुन के डर लग रहा है ना? सिर्फ एक ही इंसान इस रूल को तोड़ दिया था, योरिची सुगीगुनी। न सिर्फ उसने इस एज लिमिट को क्रॉस किया, बल्कि वो पहला डेमन स्लेयर था जिसने ये मार्क्स एक्टिव किया। ये बंदा सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं था, इनविंसिबल था अपने टाइम पे। ये इतना पावरफुल था कि मुजान किबुत्सुची को मजबूर कर दिया था कि वो अपनी जान बचाने के लिए भागे। गेनिया शिनाजुकावा की पावर गेन करने का तरीका बहुत ही डिस्टर्बिंग है। वो डेमन फ्लेश खाता है। जब वो डेमन का मांस खा लेता है तो वो टेम्पोररीली उनकी पावर्स ले सकता है, ब्लड डेमन आर्ट्स तक यूज कर सकता है। और कोकोशिबो जो अपर मन 1 है, उसके मुताबिक गेनिया अकेला इंसान है जिसने ये किया। बात करें कोकोशिबो की तो यहाँ कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मुइचिरो टोकियो एक्चुअली अपर मन 1 कोकोशिबो का डिसेंडेंट है। इन्फिनिटी कैसल आर्क के दौरान कोकोशिबो ये रिवील करता है कि मुइचिरो उसके खुद के ही ब्लड लाइन का हिस्सा है, एक बच्चा जो उसने तब छोड़ दिया जब वो इंसान था। और अगर ये शॉकिंग नहीं था तो सुनो, कोकोशिबो उससे इतना इम्प्रेस हो जाता है कि उसको डेमन बनने का ऑफर देता है। मुइचिरो शायद फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग ना दिखे, लेकिन उसकी रिफ्लेक्सेस, स्पीड और प्रिसिशन एकदम इंसेन लेवल की है और इसी वजह से वो सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही हाशिरा बन गया था। ये रिकॉर्ड बस एक और इंसान ने मैच किया है, गियोमे हिमेजिमा, स्टोन हाशिरा। गियोमे हिमेजिमा को डेमन स्लेयर का सबसे पावरफुल हाशिरा माना जाता है, लेकिन तुम्हें पता है वो बचपन में ही अंधा हो गया था, किसी बैटल में नहीं बल्कि एक हाई फीवर की वजह से। लेकिन इस वजह से उसके दूसरे सेंसेस और भी शार्पन हो गए, इतने कि वो बिना देखे ही एनिमीज की मूवमेंट्स को फील कर सकता है। इसीलिए वो बैटलफील्ड पे एक अनस्टॉपेबल फोर्स है। अब बात करते हैं गियू तोमियोका वाटर हाशिरा के बारे में। क्या तुमने नोटिस किया है उसकी हावरी, मतलब वो जो किमोनो पहनता है उसका दोनों साइड अलग है। एक साइड सॉलिड रेड डार्क और दूसरी जियोमेट्रिक पैटर्न वाली है। ये सिर्फ फैशन नहीं है, इसका एक डीप मीनिंग भी है। सॉलिड रेड हाफ उसकी बहन का है जो उसकी जान बचाते हुए मर गई थी, और जियोमेट्रिक हाफ सबिटो का है जो उसके सबसे क्लोज दोस्त था, जो कि फाइनल सिलेक्शन के दौरान मर गया था। ओवनाई इगुरो का सभी हाशिरा में से सबसे छोटा एपेटाइट है।
वो 3 दिन तक बिना खाए रह सकता है। लेकिन तुम्हें पता है उसको किस चीज ने सबसे ज्यादा खाने पे मजबूर किया? मित्सुरी को देखकर। जब उसने देखा कि मित्सुरी इतना खुशी से खाना एंजॉय करती है, तब उसको भी भूख लगने लगी। और हाँ, ओभानाई फर्स्ट साइड पे ही मित्सुरी पर फिदा हो गया था। ये भी तुम्हारी तरह सिंप निकला। वो उसे देखकर इतना स्टन हो गया कि पेट स्नेक काबुरामारू ने उसको काट लिया था। लौंडा एकदम प्यार में पागल हो गया था। मित्सुरी हमेशा से पिंक और ग्रीन हेयर वाली नहीं थी। स्वर्डस्मिथ विलेज आर्क में एक फ्लैशबैक में दिखाया गया था कि उसका ओरिजिनल हेयर कलर डार्क था और उसके फीचर्स भी सॉफ्ट थे। तो फिर एक सवाल आता है, उसका लुक कैसे बदला? उसने 8 महीने तक 170 साकुरा मोची रोल्स खाए। इतना ज्यादा मोची खाने की वजह से उसका हेयर और आई कलर बदल गया, जो कि एक बहुत ही सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन है। अकाजा शायद से एक बहुत ही डेंजरस डेमन हो, लेकिन एक रूल है जो वो ही नहीं तोड़ता। वो कभी किसी औरत को हर्ट नहीं करता। क्यों जानना है? जब वो इंसान था तब वो एक लड़की कोयोकी से बहुत प्यार करता था। डेमन बनने के बाद भी जब उसकी सारी यादें मिट गई, ये प्रिंसिपल उसके अंदर जिंदा रहा। और सबसे शॉकिंग बात, मुजन ने भी उसको ये रूल तोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। ये बहुत ही रेयर है क्योंकि मुजन यूजुअली अपने डेमन्स को पूरी तरह कंट्रोल करता है। आकाजा के अटैक्स का एक हिडन मीनिंग भी है। उसका ज्यादातर अटैक्स फायरवर्क के नाम पर रखे गए हैं क्योंकि जब वो इंसान था तब उसने कोयोकी के साथ फायरवर्क्स देखे थे। उसका कॉम्पास नीडल अटैक भी उसके मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग से इंस्पायर्ड है, जो कि कोयोकी के फादर ने दी थी। मतलब वो चाहे डेमन बन गया हो, पर उसका प्यार उसके अंदर अब भी कहीं जिंदा है। मुजान किबुत्सुजी नॉर्मल डेमन से बहुत अलग है। जब बाकी डेमन्स के पास एक हार्ट और एक ब्रेन होता है, मुजान के पास 7 हार्ट्स और 5 ब्रेन्स है। इसी वजह से उसको मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यही रीजन है कि वो सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंट डेमन है। इन्फिनिटी कैसल, जो सबसे स्केरियस्ट और मिस्टीरियस लोकेशन है डेमन स्लेयर में, एक्चुअली एक ब्लड डेमन आर्ट है। ये नाकी में जो अपर मून 4 है उसकी पावर है। उसका ब्लड डेमन आर्ट इन्फिनिटी कैसल को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है, जिसका मतलब वो डेमन्स को इंस्टेंटली टेलीपोर्ट, ट्रैप या अलग अलग कर सकती है। लेकिन एक और छुपी हुई बात है इन्फिनिटी कैसल के बारे में। ये कैसल मुजान के ह्यूमन एरा वाले घर जैसा दिखता है। मतलब नाकिमे ने शायद पूरा कैसल मुजान के ओरिजिनल होम जैसा डिजाइन किया हो। ये दिखाता है कि मुजान सिर्फ डेमन्स पे नहीं बल्कि बैटलफील्ड पर भी अपना कंट्रोल रखता है। कागाया उबायाशी, जो डेमन स्लेयर क्रॉप्स का लीडर है, सिर्फ 4 साल का था जब उसने अपनी फैमिली का लीडरशिप संभाला। लेकिन तुम्हें क्या पता है, वो और मुजान एक ही ब्लड लाइन के हैं। ये सच है। उबायाशी की फैमिली पे एक कर्स है जो उनके मेल मेंबर्स को जल्दी मरने पर मजबूर करता है, और ये कर्स मुजान की वजह से ही लगा है क्योंकि वो उबायाशी की ब्लड लाइन का पहला डेमन था। गियो में हिमेजिमा का ट्रेनिंग स्टाइल सबसे यूनिक है। उसने फायर ट्रेनिंग की थी क्योंकि उसको पहले से अंदाजा था कि एक दिन उसको ऐसे ही एक एनवायरनमेंट में मुजान से लड़ना पड़ेगा। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक जीनियस भी है। जब युबायाशी की मेंशन पर अटैक होने वाला था, सभी हाशिराज वहाँ भाग रहे थे, लेकिन गियो में शांत था। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही प्लान में शामिल था। उसने वेट किया जब तक तामायो के पॉइजन ने मुजान को वीक नहीं कर दिया और तभी उसने अटैक किया। स्पॉइलर वार्निंग, एक बहुत बड़ा स्पॉइलर देने जा रहा हूँ, तुम लोग रेडी हो क्या? और ये रहा वो सबसे बड़ा स्पॉइलर। जब तांजीरो और हाशिराज इन्फिनिटी कैसल में टेलीपोर्ट हुए, कैरेक्टर्स जैसे तांजीरो, जेनेत्सु, सानेमी, इनोसुके, गियो और मुराटा गोल्ड लाइटिंग वाले एरिया में गिरे, और गियो में मोइचिरो, केनिया, शिनोबु, मित्सुरी और ओबानाई वो लोग रेड बैकग्राउंड वाले एरिया में गिरे। और अगर तुमको मैं ये बोलूं कि गोल्ड लाइट में गिरने वाले कैरेक्टर्स फाइनल बैटल में बच जाएंगे और रेड लाइट में गिरने वाले सब मारे जाएंगे। मतलब ये एक हिडन फोरशैडोइंग थी जो दिखाता है कौन सरवाइव करेगा और कौन नहीं। ये एक क्रेजी सीक्रेट है जो लोगों ने मिस कर दिया होगा। क्या तुमने भी ये सीक्रेट मिस कर दिया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग एनीमे।